ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। सर्व जीव निरपवाद रूप से सुख चाहते हैं। बस सुख के स्रोत की ही खबर नहीं है। सुख को हम बाहर तलाश रहे हैं, जबकि सुख हमारा ही स्वरूप है। मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, जो सुख से रचित है। उसकी ही हमको खबर नहीं है। उसकी खबर नहीं होने मात्र से ही हम अनादि से संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। इतनी सी नासमझी का हमें भारी दंड भोगना पड़ रहा है। इतना सा ही समझ लेना है कि सुख का स्रोत हमारा अमूर्त शरीर है, जो स्वानुभव गोचर है। अपने सिर से पैरों तक हमको अपना अमूर्त शरीर लक्ष्यगत होता है। ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। यही सुख होने से यह सुख स्वभावी है, सुख का स्रोत है। जब ये खबर हो जाती है कि सुख का स्रोत आप ही है, बाहर नहीं है, तो बाहर सुख पाने की चेष्टा समाप्त होती है। हम सुख के लिए अपने से ही जुड़कर रहते हैं और सुख का अनुभव करने लगते हैं। कुछ समय तक कर्म का संबंध रहता है, तब तक अपने इस अमूर्त शरीर में वेदना का अनुभव हो सकता है, पर इससे शीघ्र ही कर्मों का नाश होता है और फिर अनंत काल अपनी इस मुहूर्त में सुख का ही अनुभव होने वाला है। सुख प्राप्ति का इस प्रकार अत्यंत संक्षिप्त उपाय है। एक जरा सी समझ हो जाने मात्र से हम अपने अनंत भविष्य को सुखद कर सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। जन्म मरण से हम मुक्त हो जाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा जैसी अनिवार्यताओं से भी हम मुक्त होते हैं। फिर मूर्त पदार्थों से प्रभावित भी नहीं होते। अपनी मूर्त को पहचान लेना है। यही सुख का स्रोत है, यही सुख स्वभावी है। इसी से युक्त रहने से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख को पा सकते हैं। यही अतीन्द्रिय सुख है, जो बिना ही इंद्रियों की सहायता से इसकी उपलब्धि होती है, पर की सहाय से रहित है, अत्यंत स्वाधीन है। अपना ही स्वरूप है, तो अपने से ही युक्त रहना है और आप अपने से किंचित भी दूर नहीं है, सदा ही उपलब्ध है। इसलिए हम सदा ही इससे युक्त रहकर सुख पा सकते हैं। इतनी सी समझ चाहिए। फिर कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं हो, कुछ भी क्रियाकांड नहीं हो,
तो भी हम परमात्मा हो सकते हैं और इसमें अधिक काल भी नहीं लगता है। जब सुख के स्रोत से जुड़े रहते हैं तो सुखी ही रहते हैं। सुख का विरह नहीं होता है और बहिर्मुखता से जो कर्म का संचय होता है वह संचय होना भी बंद हो जाता है और पूर्व संचित कर्म भी नष्ट होता है। फिर न इंद्रिय ज्ञान है, न राग आदि दोष है, न रोग है, न शोक है, न कषाय है, न पाप परिणाम है, न वचन चेष्टा है, न काय चेष्टा है, केवल अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। वही परमात्मा का स्वरूप है जिसको हम प्रकट कर लेते हैं अपने से ही जुड़कर। भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमतवादी। अपनी पहचान नहीं होने से ही हम नाना दुख पा रहे हैं। प्राप्त मूर्त शरीर जितने ही क्षेत्र में ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होने पर भी हम अपने इतने क्षेत्र को सुख का स्रोत नहीं मानते। सुख का स्रोत भौतिक पदार्थों को ही मान लेते हैं। शुद्धात्रसा की निवृत्ति भौतिक पदार्थों से होने से और अन्य कष्टों की निवृत्ति भी कदाचित भौतिक पदार्थों से होने से हम रात दिन भौतिक पदार्थों को ही जुटाने में लगे रहते हैं। बाहर के जगत का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान से होने से हम इंद्रिय ज्ञान में ही बने रहते हैं। इस प्रकार हम अपने सुख के स्रोत से च्युत रहते हैं। सुख के स्रोत की खबर ही नहीं होती है। सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ। जब सुख बाहर है ही नहीं तो वह बाहर मिल भी कैसे सकता है, क्योंकि सुख तो अपना ही स्वरूप है, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह सुखमय है, सुख का बना हुआ है, वह सुख ही है और उसका हमको अनुभव भी हुआ है। शरीर में आराम की स्थिति अनुभव में आती है, वह हमारा अतीन्द्रिय सुख ही है। पर उस आराम की स्थिति को हम नहीं भोगते, बाहर विषयों से जुड़ते हैं। शीतलता के लिए आग को छूते हैं, माने सुख के लिए सुख विहीन पदार्थों से जुड़ते हैं। किसी भी पर से जुड़ना नहीं है, अपने आप से ही जुड़ना है। एक बार सुख के स्रोत को अपना लक्ष्य बना लीजिए और उस लक्ष्य से च्युत नहीं होना है, उस लक्ष्य को विसारना नहीं है। अपनी चिन्ह मूर्त को ही लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य से छूटना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। मृत्यु का प्रसंग हो तो भी उसको छोड़ना नहीं है। रोग हो, वृद्धावस्था हो, मृत्यु निकट भी दिखाई देती हो तो और मजबूती से और दृढ़ता से इस सुख के स्रोत को पकड़ना है। अपने अमूर्त काया को दृढ़ता से पकड़ना है। जैसे मकड़ा हमारे को पकड़ लेता है तो खींचने पर भी छुड़ाने पर भी छोड़ता नहीं है, मर ही जाता है, क्योंकि उसको अपने शरीर के खून में सुख की भ्रांति हुई है।
जोंक हमको पकड़ लेती है तो हमारे रक्त में सुख की भ्रांति होने से वह रक्त पीती रहती है, हमको छोड़ती नहीं है और पेट फूलने से पेट फट जाता है और मर ही जाती है। ये पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख की भ्रांति होने से ये जीव मरण पर्यंत बाहर के विषयों से जुड़कर सुख पाने का प्रयत्न करता है, इंद्रियों को बंद ही नहीं करता है और पंडित हो जाए तो उस ज्ञान को अपना स्वभाव भी मान लेता है। वह पंडिताई उसको सुख से और दूर करती है, अनंत दूर करती है। जो इंद्रिय ज्ञान बाह्य पदार्थों से जुड़ता है, अपने सुख से विमुख रहता है, वही सुख का शत्रु है। उसी को यह जीव ज्ञान स्वभाव मानकर और दृढ़ता से पकड़ लेता है। तो मोक्ष मार्ग के पाने के प्रयत्न में मोक्ष मार्ग से और दूर होता है, अत्यंत दूर होता है। अपने को सुख का स्रोत मानिए, सुख स्वभावी मानिए, अंतर हृदय से पूछिए कि आप सुख चाहते हैं कि सारे बाह्य पदार्थों का ज्ञान चाहते हैं? क्या आप मांस के स्वाद को जानना चाहते हैं? क्या सारे व्यभिचार को जानना चाहते हैं? क्या सारी दुर्गंध को सूंघना चाहते हैं? क्या मिलना है उससे? सब बाहर का जानना छोड़िए, अपनी मूरत ही सुख की बनी हुई है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में भी आती है। उसका अनुभव करते हुए रहिए, फिर आपको बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्ति होगी। जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, हवा की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसा अद्भुत है हमारा स्वरूप, हमारी चिन्ह मूर्त, हमारा आत्म द्रव्य, हम स्वयं। हम एक महान पदार्थ हैं, उत्तम पदार्थ हैं, सुख दाता है और दुख के नाश करने का हमारा स्वरूप है। अपने को दुखों से मुक्त करने के लिए यह अपनी चिन्ह मूर्त ही शरणभूत है। इसी को लक्ष्य बनाकर जीना है, इसके लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। इतना कि फिर बाहर का कोई पदार्थ दिखाई नहीं पड़े। जब बाहर का लक्ष्य ही नहीं है तो जबरन कोई बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। शिथिल रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, अपने से युक्त नहीं रहते हैं, तो ही इंद्रियां काम करती है, तो ही कानों से सुनाई पड़ता है, आंखों से दिखाई पड़ता है, सूंघने में आता है, रस का स्पर्श का ज्ञान होता है। और जब अपने से युक्त रहते हैं तो सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जब किसी मूर्त पदार्थ को जानते ही नहीं तो मन को भी विचार करने के लिए कोई विषय नहीं मिलता है। फिर मस्तिष्क भी खाली रहता है तो स्मरण करने का भी कोई विषय नहीं रहता है। इस प्रकार हम इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को जीतते हैं। मन इंद्रिय से मति ज्ञान होता है, उस मति ज्ञान को जीतते हैं। मस्तिष्क से श्रुत ज्ञान होता है, उस श्रुत ज्ञान को भी हम जीतते हैं। और इंद्रियों को तो इंद्रिय नाम है ही, मन भी एक नौ इंद्रिय है और मस्तिष्क भी मूर्त होने से उसको इंद्रिय संज्ञा है।
अवधि ज्ञान भी अपने मूर्त शरीर के किसी स्थान विशेष से होता है। मन पर यह ज्ञान भी हमारे मन के स्थान के मूर्त पदार्थ के निमित्त से होता है। तब ज्ञान मूर्त की निमित्तता से होता है, पराधीनता से होता है। तो उस ज्ञान के द्वारा परलक्ष्य में कभी सुख की उपलब्धि नहीं होती है। इतना विशेष है कि ज्ञान से इतना समझ लेना है कि सुख का स्रोत हमारा अपना स्वरूप है। हम सुख स्वरूप हैं और अंतर्दृष्टि से हमको हमारा सुख अनुभव में भी आता है और सब जीवों को यह सुख अनुभव में आया हुआ भी है। वेदना मिटने पर आराम की स्थिति सब जीव भोगते ही हैं और वह आराम की स्थिति ही अतीन्द्रिय सुख है। और जो भी शरीर में वेदना या आराम की स्थिति है वह बिना ही इंद्रियों की सहायता से स्वाधीनता से अनुभव में आती है और उसमें हमको हमारा ही लक्ष्य होता है, पर का आश्रय नहीं होता है, स्वाश्रय होता है और स्वाश्रय ही मुक्ति का हेतु है। स्वाश्रय से आशय अपनी चिन्ह मूर्त का आश्रय समझिए, अपने जीवास्ति का आश्रय समझिए जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है और शरीर रूप से ही हमको अनुभव में आता है। शरीराकार होने से उसको भी शरीर संज्ञा है। हाथ पांव आदि अंगों का आकार होने से वे अंग उपांग अमूर्त शरीर के भी हैं। तो अपने किसी भाग से किसी अंग से जुड़कर रहना है, वही हमारा लक्ष्य हो और अलक्ष्य में नहीं जाना है। इसके अलावा सब अलक्ष्य है, उनको लक्ष्य नहीं करना है, उनको भूलना है। जिसका करना चाहिए संवेदन उसका संवेदन नहीं करके जिनका विस्मरण करना चाहिए उन्हीं का स्मरण करते हैं, ज्ञान करते हैं। इसी से हम उल्टे हो रहे हैं, मुक्ति नहीं पाकर संसार पा रहे हैं, सुख नहीं पाकर दुख पा रहे हैं। और सच्ची समझ होने पर जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं और अपनी इस अमूर्त काया की रुचि होने पर जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, तो स्वतः ही फिर सम्यक चारित्र होता है। हम अपने स्वरूप में आचरण करते हैं, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहकर उसमें जो भी शारीरिक सुख दुख की दशा है उसी का ही अत्यंत प्रीति से अनुभव कर रहते हैं। वही स्वरूपाचरण चारित्र है, धर्म है, मोह क्षोभ से विहीन वितराग परिणाम है। इससे अधिक हमको श्रुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मति ज्ञान की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो इंद्रिय ज्ञान प्रकट ही है। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, विचार करना, ये तो प्रकट ही अपने सुख संवेदन से विरुद्ध है। जो श्रुत ज्ञान से समझ होती है उस समझ को भी घोंकते नहीं रहना है, उस समझ के अनुरूप अपनी चिन्ह मूर्त से युक्त रहकर सुख का अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, ये लक्ष्य से युक्त होने की विधि है। जो सुख का स्रोत है उससे जुड़ने की यह विधि है। सुख का साक्षात ग्रहण है, अनुभव है।
साक्षात मोक्ष मार्ग है। सिर के भाग पर आइए। बिना ही मुख से बोले अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपने अंगों पर आ जाइए। और सीधे आ सकते हैं तो फिर मन में उन अंग का विकल्प भी नहीं करना है। इतनी सावधानी चाहिए कि वृत्ति अलक्ष्य में नहीं जाए, बहिर्मुख नहीं हो, अपने सुख संवेदन से च्युत नहीं हो। लक्ष्य वेद करना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अतीन्द्रिय सुख पाना है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अतीन्द्रिय सुख होता है। जो ये मानते हैं कि इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, तो उनकी मान्यता बिल्कुल सही नहीं है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो हमको अपनी मूर्ति के सुख का अनुभव होता है। आगम भी संसार अवस्था में अतीन्द्रिय ज्ञान का होना नहीं मानता है। तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। तो इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय ज्ञान जो कि मतशुद्ध ज्ञान रूप अभी है, उसका पूरी तरह निरोध करने से हमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जिसको सब जीव चाहते हैं। शरीर में वेदना हो तो उसको मिटाने के लिए अस्पताल में जाकर बहुत राशि भी खर्च करता है और शरीर का छेदन वेदन भी करवाता है। नुकसानदायक किरणों को भी सहता है, जोखिम भरी दवाओं को भी लेता है, पर ये सब पराधीन उपाय हैं। स्वस्थ रहने के लिए अपने में ही स्थित रहना है, अपनी पहचान करना है, वह स्वाधीन उपाय है। सुख के स्रोत से बिना जुड़े ही सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वह सब ही भ्रमणा है। सारा जगत सुख के स्रोत से नहीं जुड़कर सुख विहीन मूर्त पदार्थों के आश्रय से सुख पाना चाहता है, और मूर्त पदार्थों को पाने की तो मानो अंधी होड़ ही हो गई है, और सुख के स्रोत को तो पूरी तरह भुला दिया गया है। जो कदाचित धर्म मार्ग पर आना चाह रहे हैं, वे भी बहिर्मुख रहकर ही सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। शास्त्राभ्यास, पूजन विधान, तीर्थ यात्रा, बाह्य पदार्थों का क्रम से त्याग करना, ये सब उपाय कर रहे हैं, पर वास्तविक मोक्ष मार्ग अपना अनुभव करना है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना ही यथार्थ त्याग है। इंद्रिय संयम ही यथार्थ संयम है। उसी से जीव अपने से युक्त होकर, सुख के स्रोत से युक्त होकर सुखी होता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हर भाग आनंद रूप है, परमात्मा का भाग है तो परमात्मा ही है। जैसे लोक में अपने मकान का कोई भी कमरा वह अपना मकान ही है। हमारे बच्चे का हाथ भी हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे का पैर भी हमारा बच्चा है। ऐसे हमारी चिन्ह मूर्त का हर भाग हमारी चिन्ह मूर्त ही है। ये सिर से पांव तक जो सुख का स्रोत है,
अपना ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर, इसका हर भाग सुखदाता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक नाना विभाग हैं। सब विभागों का एक साथ ग्रहण करना संभव नहीं है। जब तक कर्म का संबंध है, हम सर्व भागों का युगपत ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पर जो जो अपना अनुभव करते हैं, त्यों त्यों अधिक स्पष्टता से हम अपने हर भाग का संवेदन कर पाते हैं। अपने से भली प्रकार परिचित होते हैं, भली प्रकार अपने सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर लाइए। धड़ भाग पर आइए। जिस भी जन्म में यह जीव अपनी मूर्त को पहचान लेता है, सुख के स्रोत के रूप में स्वीकार कर लेता है, वह जन्म ही धन्य है। उस जन्म को पाकर अपने सुख के स्रोत का परिचय कर उससे जुड़कर यह अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करता है, और जब मोक्ष पथ में आता है तो मोक्ष भी पा लेता है। अब तक तो यह स्थिति थी कि जाना पूरब की ओर था और मुख पश्चिम की ओर है। सुख भीतर था और मुख बाहर है, तो सुख मिलने वाला नहीं था और मिला नहीं है। अब मुख भीतर करना है, बाहर नहीं रखना है, तो सुखी भी हो जाना है। हृदय स्थान पर आइए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। जब सुझाव देना है या प्राथमिक अवस्था है, तो हम अपने शरीर का और अंगों के नाम का विकल्प करते हैं। पर जो जो अभ्यास बढ़ता है, त्यों त्यों अपने शरीर और अंगों के नाम का विकल्प किए बिना भी हम अपने इस अमूर्त शरीर से युक्त होकर सुख पा लेते हैं। उत्तरोत्तर पराधीनता कम होती जाती है, स्वाधीनता बढ़ती जाती है, सुख बढ़ता जाता है। पीठ के भाग पर आइए। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, इस प्रकार हम अपने सुख के स्रोत को पाते हैं, भोगते हैं। सुख विहीन पदार्थों को छोड़ते हैं, उनको लक्ष्य में नहीं लेते हैं, उनके ज्ञान से रहित रहते हैं। सकल ही पर पदार्थों के ज्ञान से रहित होना मोक्ष का मार्ग है। उसी से हमको सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान का तिरोभाव करने से ही आनंद का आविर्भाव होता है। जो अपने को ज्ञानानंद स्वभावी मानते हैं, वे अपने को दो विरोधी धर्मों वाला मानते हैं। आनंद के समय आनंद ही है, ज्ञान नहीं है। और जहाँ ज्ञान का आविर्भाव है, वहाँ नियम से आनंद का तिरोभाव है। अपनी मूर्त से सुख पाना है, अपनी मूर्त में एकाकार रहना है, और वह सहज ही होता है जब हम बहिर्मुखता को छोड़ देते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर देते हैं। इस प्रकार अपने को मोक्ष मार्ग में रखिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।
आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।